एना एना माशाल्लाह माशाल्लाह। ओय 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 एना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी एना बेबी शार्क कर रही है। ओए छोटी सी बेबी शार्क हमारी। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम, दिस इज एना एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता कर लिए, एना ने भी कर लिया है। मैं अपनी गर्मा गर्म चाय पीने लगी हूँ और साथ अब मैं, क्योंकि एना जब नाश्ता करती है तो मैं इसको इसकी चीज़ें लगा देती हूँ और अब मैं अपनी चाय पी रही हूँ, इसलिए मैंने लगा लिया है मॉर्निंग शो। जब तक मेरी चाय ख़त्म होती है फिर हम करेंगे एक बहुत ज़रूरी काम, ठीक है। आज मम्मा ने बहुत काम करने हैं, हॉट वो मैं चाय पी रही हूँ तो एना कह रही है हॉट। मैंने बनाना है, मतलब कि चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी गजरेला। और आपको पता है गजरेले में थोड़ा सा ना दिन लग जाता है, तो सुबह सुबह ही मैं रख दूंगी ताकि आहिस्ता आहिस्ता दोपहर तक बन जाएगा। कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एना ने खाना है, एना ने खाना है। चलो मम्मा जल्दी जल्दी चाय पिए फिर हम काम करते हैं। और एना के ना, मैंने आपको बताया था इसकी दाढ़ें आ रही हैं तो ये थोड़ा सा तंग करती है और खाने में भी थोड़ा सा तंग कर रही है। हाँ, क्योंकि जब दाढ़ें आती है ना तो बच्चा यानी कि थोड़ा सा तंग करता है और फिर खाना सही से नहीं खाता, तो इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करके फिर मैं इसको खाना खिला रही हूँ आजकल आजकल, है ना। अब मम्मा देख ले। थैंक यू। अमेरिका में जो गाजरें होती हैं इनका कलर थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जो पाकिस्तान की गाजरें होती हैं वो फुल रेड कलर की होती हैं। इसलिए यहाँ पे जब ये गजरेला या हलवा बनाते हैं तो उनका कलर थोड़ा सा ना ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन कुछ लोग अपने हलवे में रेड कलर भी, यानी कि जो फूड कलर होता है वो भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। गाजरों को अच्छे से पील करने के बाद इनको मैंने फूड प्रोसेसर में डाल दिया और इसके ऊपर मैंने ये ग्रेट वाला ब्लेड लगा दिया, जिससे मेरी जो गाजरें हैं वो इतनी अच्छी यानी कि ग्रेट हो जाती हैं। मुझे बिल्कुल भी अलग से ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखें, मिनट में ही फ़ौरन सारा काम हो गया और बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई और फ़ौरन से ही सारी गाजरें अच्छे से ग्रेट हो गई। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पैन लिया है और इसके अंदर सारी मैंने ग्रेट की हुई गाजरें डाल दी हैं। दूध को मैंने माइक्रोवेव में अच्छे से गर्म कर लिया और फिर मैंने गाजरों के अंदर मिक्स कर दिया। एना मेरे पास शूज़ लेके आई कि ये मैंने ये वाले शूज़ पहनने हैं, फिर मैंने इसको पहना दिए। एना कैसे करती है? वॉकिंग 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 वॉकिंग, हप हप, शाबाश, रनिंग रनिंग रनिंग। एना जंप करना आता है? जंपिंग, माशाल्लाह, गुड जॉब, शाबाश। आय 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 आय। जो हलवा है वो मैं चूल्हे के ऊपर रख के आ गई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएगा। और साथ ही मैंने कहा चलो एना का भी मूड अच्छा करने के लिए मैं इसको बाहर लेके आई हूँ। और अभी मैं बाहर आई हूँ, यहाँ पे पीछे ना ये धुआं निकल रहा है। ये ना किसी साइड पे ना, यानी कि हमारे घर के बहुत पीछे करके कोई, पता नहीं कोई जंगल है, तो वहाँ पे ना इतना ये काला धुआं निकल रहा है। अब कोई फायर लगी है, किसी घर में लगी है, अल्लाह रहम करे। गिर ना जाना, उस दिन गिर गई थी ना, फिर हाई हुई थी। ध्यान देखा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जो धुआं है ना वो इस साइड से आ रहा है, वो पीछे रहता है, कोई जंगल वाली साइड पे कुछ हुआ है। तो ये है मेरा लंच, जिसमें मैंने थोड़ी सी फ्राइज़ बेक की हैं, साथ ये हेलोपिनो पॉपर्स हैं और साथ श्रिम्प है। और यहाँ पे मैं अपना ड्रामा देखूंगी और अपना लंच एंजॉय करती हूँ। मैं अपना मज़ेदार सा लंच एंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ मैं अपना फेवरेट ड्रामा तेरा वादा वो देख रही हूँ।
यहाँ पे मैंने गाजरों के अंदर ऑयल डाल के और साथ शुगर डाल के इसकी मैंने अच्छे से भुनाई की है 5 to 10 मिनट के लिए। एना भी अपना नैप लेके उठी है। एना को अच्छी नींद आई थी। बाय बाय। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ेदार गजरेला जिसको हम गाजर का हलवा भी कहते हैं ये बनके रेडी हो गया है। हाँ बस ये बहुत ज़्यादा रेड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ की गाजरें मैंने आपको बताया कि इनका कलर तो ऑरेंज कलर का होता है। जी, तो ऐना के डैडी अभी काम से घर वापस आए और आके थोड़ा-सा फ्रेश हुए। फिर उन्होंने कहा कि ना वो जा रहे हैं मॉल और मुझे भी कहा कि आप भी चलो। उन्होंने ना एक्चुअली किसी चीज़ की करवानी है मेंटेनेंस, तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने भी चलना है साथ, आप भी आ जाओ और ऐना को भी ले चलते हैं। तो ये वहाँ पे जो प्ले एरिया है ना, तो वहाँ पे खेल लेगी क्योंकि ऐना को ना काफ़ी मज़ा आया था, पहले भी जब गई थी तो इसने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैं भी बस रेडी हो गई और अब चलते हैं। मौसम ना हवा नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, ये देखें अब हाथ में फ्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। तो चलें चलते हैं। अभी हम मॉल के अंदर एंटर हुए हैं और आते ही हमने पहले ऐना के लिए ली हैं फ्राइज़। मैं ना किसी भी बिज़नेस जगह की वीडियो नहीं बना रही, सिर्फ मैं अपनी बना रही हूँ। और अभी हम प्ले एरिया जा रहे हैं वहाँ पे ताकि ऐना अपना खेले भी और जब खेल के थकेगी फिर मैं उसको उसकी फ्राइज़ खिलाती हूँ। चल ऐना ऊपर, ऐना इधर, ऐना यहाँ से, यहाँ से, ऐना ओए ओए ओए। ऐना कहाँ गई? हाय ओए। इस टाइम हो रहे हैं 4:05। हम लोग 2:15 के करीब आ गए थे। फिर पौना घंटा मैंने अच्छे से रेस्ट की। ऐना अभी भी सो रही है। जाने से पहले मैं होल चिकन को ना मैरिनेट करके गई थी। सिंपल सी मैरिनेशन जो होती है, सिंपल से मसालों के साथ जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट लगाया, योगर्ट लगाया, लेमन लगाया और नमक, मिर्च और पेपरिका पाउडर लगा के फ्रिज में मैं रख के चली गई थी। और अब काफ़ी अच्छे से उसकी मैरिनेशन हो गई होगी और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब आज शाम के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। आधा काम तो मेरा हो गया, अब थोड़ा सा काम रह गया। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मैं चिकन कढ़ाई कैसे बनाती हूँ। चलें। यहाँ पे हाफ कप ऑयल लेना है और उसके अंदर एक बड़ा प्याज डाल देना है, ऐसे बारीक बारीक चॉप करके, और इसको लाइट ब्राउन होने तक कुक करना है। यहाँ पे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन यानी कि गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसके अंदर हमने 2 बड़े साइज के टमाटर ऐसे चॉप करके डाल देने हैं। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। यहाँ पे टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट हो गया है और अब ये चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था इसको मैं ना इसके अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। अब इसको मैं कवर करके 25 मिनट के लिए रखती हूँ, साथ टाइमर लगा देती हूँ। अब इसके बाद मिलते हैं। जब तक चिकन कढ़ाई डन होती है, ये मैंने सोचा मैं ना गराज में आ जाऊं क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप ना कार पे व्लॉग बनाएं। अब देखें, अब मैं पूरा व्लॉग तो कार पे नहीं बना सकती क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता कार का। मुझे भी कार के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपनी कार्स का बताती हूँ कि हमारे पास कौन सी कार्स है। हमारे पास हैं 2 कार, एक है ये वाली और एक है ये वाली। सबसे पहले मैं आपको इसका बताती हूँ। ये है, इस कार का नाम है टोयोटा प्रियस और इसको ना हाइब्रिड कार भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लग इन हाइब्रिड। हाइब्रिड के क्या फ़ायदे होते हैं? हाइब्रिड कार मतलब जो होती है, इसका मतलब ये है कि ये 60 टू 90 माइल्स 1 गैलन में चल जाती है। तो यहाँ से ये प्लग इन करते हैं जिससे जो कार है वो चार्ज हो जाती है। जिसका ये मतलब है कि ये 11 माइल्स तक इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, मतलब ये चार्ज होती है और उसके बाद जो इंजन है वो टेक ओवर कर लेता है। और ये वाली जो कार है ये ना इसको 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है।
अमेरिका में 10 साल तक एक अच्छी कार की जो होती है ना वो लिमिट होती है, मतलब 10 साल तक आपकी कार बहुत अच्छा चल जाती है, उसके बाद फिर आपको चेंज करना पड़ता है। अब मैं आपको ना इसका अंदर से थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि अंदर से जो इसका डैशबोर्ड है ना वो इतना प्यारा लगता है, जैसे किसी प्लेन का व्यू आता है। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से बहुत ही ये प्यारी लगती है, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी प्लेन में हम बैठे हुए हैं। अंदर से मुझे इसकी ये वाली लुक ना बहुत ही प्यारी लगती है। अब ना एक टिप मैं आपको बताती हूँ, जो ब्लैक कार होती है ना उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि इस वाली कार से पहले इनके पास ना एक ब्लैक कलर की कार होती थी, और वो इतनी ज़्यादा यानी कि डस्टी हो जाती थी, डर्टी हो जाती थी कि उसको ना मेंटेन करना बहुत मुश्किल, यानी कि एक हार्ड वर्क था। इसलिए फिर उस वाली कार के बाद इन्होंने ये वाइट कलर की ली। तभी अमेरिका में स्पेशली आपको हर जगह और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाइट कार्स है ना वो नज़र आती हैं। तभी जो वाइट कार्स होती है ना उनको साफ सुथरा रखना ज़्यादा आसान होता है, मतलब उनकी मेंटेनेंस आसान होती है। अच्छा, अब दूसरी जो कार है हमारे पास वो है मर्सिडीज एसयूवी। ये मॉडल है 2022। इससे पहले जो कार थी वो भी मर्सिडीज ही थी, लेकिन वो रेड कलर में थी। और उस वाली कार के साथ ना एक थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया था, मतलब ट्रेजेडी हो गई थी, एक एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं एक पिक्चर लगा देती हूँ, तो आप देखें आगे से और पीछे से अच्छी तरह से ना ये तबाह हो गई थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी चला रहे थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। तभी ये वाली कार को हम कहते हैं ये टैंक की तरह एक कार होती है कि ड्राइवर को कुछ नहीं होता, लेकिन जो सीट्स थी उसकी और जो एयरबैग था वो डिप्लॉय हो गया। और जब गाड़ी में जो एयरबैग होता है ना वो अगर डिप्लॉय हो जाए तो इसका मतलब कि कार आपको चेंज करनी ही करनी पड़ती है। हाफ इंश्योरेंस ने पे किया और हाफ फिर हमने पे किया, और फिर उसके बाद हमने ये वाली कार ले ली। अमेरिका में जो कार्स होती है ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस की वजह से। इंश्योरेंस मतलब जैसे अगर मेरी कार है और उसने किसी और की कार को हिट किया है, तो सारा जो डैमेज है ना वो मेरी कार इंश्योरेंस पे करेगी, मतलब वही कवर करेगी। और अगर आपकी एज 25 से नीचे है, अगर आप 25 साल से कम की एज है आपकी, तो आपको हर महीने $500 इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लोग जो है ना वो अपने पेरेंट्स के नाम पे कार्स वगैरह निकलवाते हैं ताकि वो इतनी ज़्यादा इंश्योरेंस देने से बच जाएं। मुझे ना बस कार्स के बारे में इतना ही पता है। जो टोयोटा प्रियस है इसका भी मैंने आपको बता दिया, और ये मर्सिडीज एसयूवी है इसका भी मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं ड्रीम कार पे। हर एक को कार्स का शौक होता है, मतलब कि हर एक को एक फैंसी कार का शौक होता है। मुझे पसंद है कॉर्वेट, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब एना हमारी लाइफ में है। एना के पैदा होने से पहले की बात है। उसका बस ये थोड़ा सा उसका नुकसान है कि उसमें ना सिर्फ 2 बंदों की जगह होती है, और वो इतनी एक्सपेंसिव है। उसकी कॉस्ट जो है वो 100K के अराउंड है, और मंथली उसकी जो इंश्योरेंस है वो 600 यानी कि पे करना पड़ता है। लेकिन ड्रीम्स की कोई उम्र तो नहीं होती ना, और ड्रीम्स की कोई लिमिट भी नहीं होती कि आपने इतने तक का आपने ड्रीम देखना है और इतने तक का आपने ड्रीम नहीं देखना। ड्रीम तो भाई ड्रीम होता है, लेकिन बात यह है कि आपको अपने इमोशंस को साइड पे रख के दिमाग से सोचना चाहिए। और कार की सेफ्टी आपने हमेशा करनी है, फिर चाहे आपने सीट बेल्ट ही क्यों ना लगानी हो, आपकी कार में एयर बैग्स लगे होने चाहिए। और अगर कोई बच्चा आपके पास है तो उसकी चाइल्ड सेफ्टी सीट होती है वो आपने प्रॉपर तरीके से लगानी है। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग 30 से 40,000 ऐसे लोग हैं जो हर साल कार सेफ्टी को यानी कि ध्यान में नहीं रखते, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो कार सेफ्टी के मामले में कभी भी आपने लापरवाही नहीं करनी। कार सेफ्टी सबसे पहले, क्योंकि अगर आपकी लाइफ है तो ही सब कुछ है। यहाँ पे माशाल्लाह चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। अब बस मैं रोटियां बनाती हूँ, इसके बाद हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग कमेंट। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार सा कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोग रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।